All is okay? ठीक। तो लास्ट क्लासेस में व्हाट यू स्टडी, क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। इसका मतलब आप एमओटी स्टडी कर रहे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट ना? बिल्कुल मैंने सही बताया? बताओ यस नो। और वो कुछ इस टाइप से हमने शुरू किया था। ये तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, ठीक है ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। इसमें आपको ये क्या एक्सप्लेन करती है? एक तो ये बताया गया ऑर्बिटल्स के बारे में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इट आल्सो एक्सप्लेन द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा खास नहीं है, जो एनसीईआरटी बुक में आर गिवन देयर। तो वही कुछ पॉइंट्स हैं, हमने कुछ इनको शार्ट करके अपनी लैंग्वेज में आपको दे दिया है। पहले कहता है इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स जो मॉलिक्यूल्स में ऑक्यूपाई करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो जैसे एटॉमिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। कैसे इंटर करता है? इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा ना? तो वो क्या है कि वो दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ द सेल ऑर्बिटल, सॉरी। दूसरा पॉइंट कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बेस्ड ऑन एनर्जी एंड सिमेट्री। ये कैसे बनते हैं? कंबाइन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने के बाद में क्या बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। यही तो कह रहा है। और कब कंबाइन करते हैं? बेस्ड ऑन द एनर्जी एंड सिमेट्री। सेम सिमेट्री होनी चाहिए, एनर्जी लेवल भी सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल न्यूक्लियाई अनलाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस। दूसरा कहता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्वल्स द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्वल द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उसी पे तो डिपेंड करेगा। भाई 4 कर रहे हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 कर रहे हैं तो 2 बनेंगे, 3 कर रहे हैं तो 3 बनेंगे, 1 कंबाइन कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल तो 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? फिर कहता है द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या है ये अभी हम समझेंगे, आपको समझाएंगे। दूसरा कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए सिंगल न्यूक्लियस। दूसरा कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू द ऑफ बाउ प्रिंसिपल्स। आपने ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ लिया, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पढ़ा और ये हुंड रूल पढ़े। ये क्या रूल्स हैं?
These are you study in the unit second atomic structure में आपने पढ़ा होगा। और कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के लिए, उसको बनाने के लिए कितने रूल्स की ज़रूरत थी? ऑफ पाउ रूल्स, पाउलीज एक्सक्लूजन रूल्स एंड उन्स रूल। ये सारे आपने पढ़ रखे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आगे हो सकती है। नेक्स्ट इसमें और एक पॉइंट है, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड एंड फॉर्म न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टू डिफरेंट साइज एंड शेप एंड एनर्जी। राइट भाई, साइज इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक ये है और एक ये है, ये दोनों मिले तो क्या हो गया? ये कुछ इस टाइप से साइज हो जाएगा। दोनों अगर मिल गए ये कुछ अलग साइज हो गया। ये दोनों मिल गए तो कुछ इस टाइप से साइज हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा नहीं? अब साइज इंक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये साइज तो बढ़ गया। पहले ये छोटे छोटे थे, ये आप कहोगे सर ये तो बड़े बड़े थे। इनका साइज दोनों का क्या हो गया? दोनों का छोटा छोटा है। ये दोनों मिले तो क्या हो गए? साइज इंक्रीज हो गए। दोनों मिल गए तो एरिया बढ़ जाएगा ना। दूसरा कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉइंट फर्दर हमने नोट कर दिया है, नहीं होना चाहिए यहाँ पर। चलिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज द 3D शेप अराउंड द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के चारों ओर 3D शेप है। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। For the overlapping of atomic orbitals, their size, energy and orientation should be same. ये सेम होना चाहिए। ये क्या है? ओवरलैपिंग कंडीशंस हैं। क्या है? साइज सेम होना चाहिए, एनर्जी सेम होना चाहिए, ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। राइट ना? बोलो। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन कौन से टाइप्स हैं? ये शायद मैंने कल बता दिया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। 2 टाइप्स के बताया था, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की कंडीशन क्या बताई थी? दीज आर फॉर्म्ड एन एडिटिव मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर बॉन्ड कर रहे हो तो वो बॉन्डिंग हो गया, और नॉन बॉन्डिंग जब बॉन्ड न कर रहे हो। कंडीशंस कुछ कल मैंने बताई थी आपको लास्ट क्लासेस में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेव्स आर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था, इसका कंस्ट्रक्टिव क्या होता है और सब्सट्रक्टिव क्या होता है। इसको कंस्ट्रक्टिव को एडिटिव भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एडिटिव भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? एडिटिव। ठीक है, राइट। ये कल आपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। बोलो, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? अब यहाँ पर कहता है कुछ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स कैसी होती है ऑर्बिटल्स की? अभी शेप्स की बात की थी कि कैसे चेंज हो जाएगा, किस टाइप से शेप चेंज हो जाएंगी, ये हमने डिस्कस किया था। सपोज कर लीजिएगा कि ये एक ए एलिमेंट्स है, वो ए एटम है, दूसरा बी एटम है। राइट ना? ए एटम का एस ऑर्बिटल और बी का एस ऑर्बिटल दोनों क्या हुए? दोनों ने क्या किया? क्या करेंगे? दोनों मिक्स होंगे, कंबाइन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तो मिक्स होने के बाद में कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मिक्स हो गए। अब हमने 2 टाइप का बताया। क्या बताया था? अभी हमने बताया था यहाँ पर 2 टाइप से, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा सब्सट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव तो ये हो गया और सब्सट्रैक्शन ये हो गया। सब्सट्रैक्ट लिख दिया यहाँ पर, एडिक्टिव लिख दिया। एडिक्टिव का मतलब हो गया ऐड होना, मैंने ऐड कर लिया। सब्सट्रैक्ट का मतलब अलग हो जाना, मिलना नहीं। तो इसको सब्सट्रैक्टिव भी कह सकते हैं, यहाँ पर एडिक्टिव भी कह सकते हैं।
ठीक है ना। अब यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं जब ये मिक्स हुआ, कंबाइन हुआ जा करके। तो एक तो बॉन्डिंग हो गई, बॉन्डिंग हो गई तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और इसको सिग्मा एस कहेंगे। क्या कहेंगे? और अगर ये बॉन्ड नहीं हुआ भाई, बॉन्डिंग नहीं हुई, तो ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, तो इसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। क्या कहेंगे? और एंटी बॉन्डिंग के लिए कुछ इस टाइप से स्टार लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? इस टाइप से ये स्टार बना दो आप, सिग्मा स्टार एस आपने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। बोलो भाई, अगर ये लिखा है इस टाइप से, स्टार बनाए, या देखो स्टार बना दिया ना, बनाए नहीं बनाएगी? बोलो। तो इस टाइप से, ये समझ आ गई बात? समझ गए ना। एक और है इसमें, अगर आपने कहा कि सर एस एस को तो हमने जोड़ लिया, लेकिन पी को कैसे करेंगे? पी को सर कुछ इस टाइप से हम कर लेंगे। ये एक्चुअली में हम कैसे, बेसिकली आपको ऐसे हमने बनाई होंगी, पहले बनाई थी ना, वैसे ही ये है। यहाँ पर क्या हुआ? ये भी इस टाइप से हमने बनाया होगा, ये पी पी ऑर्बिटल्स है। और पी पी ऑर्बिटल्स क्या हुए? ये दोनों मिक्स हुए। तो एक तो कंडीशन ये हो गई बेटा, कैसे बन गया कि एक तो ये हो गया कि ये यहाँ से और ऐसे एंटी बॉन्डिंग में चला गया, राइट। एक बॉन्डिंग में चला गया, तो बॉन्डिंग में क्या हो गया? इस टाइप से। क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये दोनों का, ये हुआ क्या एक्चुअली में? ऐसे और ये ऐसे, यही तो हुआ ना। तो ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे बड़ा हो गया, राइट ना? बोलो हाँ ना। ये मिक्स हुआ ना, आपस में मिल गया, इतना पार्ट मिला नहीं मिला, तो वही पार्ट यहाँ पे दिखाया गया, ये इस टाइप से। बोलो समझ में आई बात? हाँ या ना। तो ये क्या हो गया? ये सिग्मा बॉन्डिंग हो गई, और ये एंटी सिग्मा बॉन्डिंग होगी। इसे कहेंगे सिग्मा बॉन्डिंग, और ये एंटी सिग्मा बॉन्डिंग। क्या यहां तक कहानी समझ में आ रही? नहीं आई किसी की कहानी समझ में? तो बताओ, दूसरी कहानी बनाए। बोलो। अरे यहां तक की कहानी समझ में आई? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग समझ में आया नहीं? अब नहीं बोल रहे हो तो आप देखो, ये बड़ा वलर दिखाई दे रहा है ना, प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली में मैंने इसको कोशिश किया था, वीडियो में बढ़िया नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको समझा देता हूँ। मैं इसको समझा देता हूँ। आप कहोगे सर पी एक्स पी वाई पी जेड, मोस्टली क्या होता है, ऐसे जब मिलेंगे तो ये क्या हो गया? ये पी जेड हो गया, ये पी जेड हो गया, तो ये दोनों मिक्स हुए। मिक्स होने के बाद में ये कैसे बन गए? कुछ इस टाइप से बनेंगे नहीं? बोलो। और इसमें दो कंडीशंस हैं, एक तो ऐसे बन गए, ठीक है, और बॉन्डिंग में कितना हो गया? ऐसे हो गए, ये बॉन्डिंग में हो गया। तो इसको कहेंगे सिग्मा पी जेड। सिग्मा पी जेड, इसको बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पी जेड। समझ गए? बात समझ में आई? आप ध्यान रखिएगा कि जो पी जेड है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है,
पी एक्स और पी वाई। अब पी एक्स की बात कर लेते हैं, ये दोनों मिक्स हुए, तो यहां मिक्स होने के बाद में क्या हो गया, कंडीशंस कैसी होगी, दो टाइप की कंडीशंस बन जाएंगी। वो दो टाइप की कंडीशन कौन कौन सी बन जाएंगी? एक तो ये बन जाएगी कि एक कंडीशन ये बन जाएगी कि भाई ये और ये ऐसे मिल गए, ये क्या हो जाएगी, पाई पी पी एक्स, सॉरी पाई पी एक्स। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, सर ये मिले ही नहीं ना, ये दूर दूर ही रहे, ये मिले ही नहीं सर, ये दूर दूर ही भागते रहे, मिले ही नहीं। जब मिले नहीं, दूर दूर ही भागते रहे, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग पी एक्स। मेरी बात समझ आ गई नहीं? इसी टाइप से अब आप कहोगे सर अगर पी बाई हो तो, अगर पी बाई है तो भी दो कंडीशन है बेटा, कौन कौन सी? एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि ये मिल जाए, मिल जाए तो कैसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, बोलो हाँ ना। और अगर ना मिले तो ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा, बोलो इसके लिए क्या कहेंगे, इसके लिए कहेंगे सिग्मा पी बाई, बॉन्डिंग पी बाई, और इसके लिए कहेंगे एंटी बॉन्डिंग पी वाई। क्या मेरी बात समझ रहे हो? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इसको आप चाहेंगे तो ग्रेजुएशन शायद ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको मिलेगी, और वहाँ पर बहुत सारी एक्सप्लेन्ड फॉर्म में है। बीएससी में अगर कोई बीएससी करेगा जाकर के, तो उसको बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में ये रखी हुई मिलेगी, कुछ में किसी सेमेस्टर में मिल सकती है, लेकिन ये है, ये मोटी उसमें दी हुई है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हाँ ना, चलो समझ रहे हैं तो आगे कहानी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसमें क्या कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहां हमने दो चीजें लिखी हैं। नंबर 1 लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर और इक्वल टू 14। दूसरा लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 है। दोनों चीजें सेम लिख दी, ये कैसे बात हो सकती है? ये बात नहीं हो सकती। स्मॉलर देन 14 क्या होगा यहां पर, इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉलर देन, राइट। अब कहानी क्या है, अगर इस टाइप से है, 1s ऑर्बिटल है, होगा 1s ऑर्बिटल में क्या कहानी बन रही है मेरे प्यारे? ना समझ में आ रहा हो तो बताओ, क्यों ही बोल रहे हो? 1s में क्या हो सकता है, दो कहानी बन सकती है। एक तो बॉन्डिंग की बन सकती है सर, एक नॉन बॉन्डिंग की, एंटी बॉन्डिंग की बन सकती है, और फिर जो बनेगा वो 1s बनेगा। क्या बनेगा? 1s ऑर्बिटल बनेगा।
बोलो, कहानी समझ में आ रही क्या? दूसरी कहानी क्या हो सकती है कि अब 2s वाला एक बॉन्डिंग, अच्छा 1s है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पार्थ, बताओ भाई, 1s सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड, या दोनों ही बन सकते हैं? सिग्मा पाई दोनों बना लेगा ना, सिर्फ सिग्मा, पक्का? चलो चढ़ाओ। अब 2s भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक एंटी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 2s का, 2s हो गया। दूसरा क्या है, 2p में 3 ऑर्बिटल्स हो गए, एक ये एक ये एक ये। बोलो, इसमें क्या कहानी है कि एक तो कहानी ये बन रही है 2px पाई 2px, ये पाई दिया हुआ है, पाई 2px, ये भी पाई दिया हुआ है। तो पहले कौन सा बनेगा? पहले बनेगा सिग्मा 2pz, क्या बना? इसके बाद में पाई 2px पाई 2p, ये मैंने इससे पहले आपको बताया था, अभी बताया था नहीं? ठीक है, इसी टाइप से अब क्या होगा, यहां कहानी उल्टी होगी। 2πx उल्टा नहीं है वही कहानी, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल कम है, इसका ज्यादा है। ऐसे ही यहां पर ये एंटी सिग्मा हो गया, एंटी पाई हो गया। बोलो, इसका मतलब अगर हम कहें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो मतलब सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, पहले कौन आएगा? सबसे कम एनर्जी किस में होगी? बॉन्डिंग सिग्मा में होगा। उससे ज्यादा एनर्जी किस में होगी? एंटी बॉन्डिंग में होगी, राइट? फिर क्या हुआ, सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। बोलो, समझ गए ना? जो अभी मैंने बताया था वही सारी चीजें हैं। बताओ, इसमें क्या है, सिग्मा 2pz जो है वो पहले आया। दूसरे वाले में क्या कहानी है? इसमें कहानी ये है कि भैया सिग्मा 2pz बाद में आया। कहानी को समझो, दो सिचुएशंस हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो कहानी ये आएगी। लो, अरे भाई कैसे ही होगा? भगवान की दुआ से सब खत्म। कोई बात नहीं। अब इसमें कहानी क्या थी मैं आपको बताता हूं। एक था इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आर मोर देन 14। अगर मोर देन 14 में था तो वहां पर कहानी ये थी कि पहले बेटा क्या था, एक तो था सिग्मा 1s था, इसके बाद में क्या था सिग्मा 1s, और इसके बाद में ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा था नहीं था? ऐसा ही कुछ था, ठीक है ना?
लेकिन ये तो कहानी चलती रहेगी सिग्मा तक जो है एस तक, लेकिन अब कहानी कहाँ पे खत्म होगी? पी पे। पी में क्या होता है? 3 ऑर्बिटल्स हो गए, 3 हो गए ना। 3 ऑर्बिटल्स जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो एक तो तरीका ये है कि पहले पी जेड अलग हो जाएगा, सॉरी पी जेड, दूसरा पी एक्स और पी वाई, ऐसे यहां पे आ जाएगा। ये दोनों पी एक्स, ये क्या हो गया आपका? पी एक्स हो गया, ये आपका पी वाई हो गया, राइट। लेकिन एक कंडीशन, ये तो कंडीशन ये होगी। अब कंडीशन जो दूसरी कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 तो क्या होगा? तो भी ये 3 होंगे आपके ऑर्बिटल्स, तो 3 होंगे। इसमें क्या होगा? इसमें कहानी थोड़ी सी उल्टी होगी कि जो पी जेड है इसकी जगह पे पहले क्या आएगा? पी एक्स आएगा, पी वाई आएगा और पी जेड बाद में आएगा। तो सेम अपोजिट ऊपर कहानी हो जाएगी, सेम अपोजिट ऊपर भी कहानी हो जाएगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में पी एक्स और पी वाई, बोलो। और दूसरा क्या आ जाएगा? पी जेड। कुछ गलत बना दिया? ठीक है ना। तो अगर 14 से कम है और 14 से ज़्यादा है तो ये कहानी होगी। इसके आगे की कहानी आगे शुरू करेंगे।